हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर न्यू दिल्ली से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन प्रोवाइड करता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन होता है तो उसमें मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क, और टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेशनल फोर्स, जो ट्विस्ट प्रोवाइड करता है, रोटेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई मास किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रहा होगा तो उस वक्त उसमें जो मोमेंट क्रिएट होता है, उस इनर्शिया के मोमेंट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसके मास की प्रॉपर्टी होती है, जो उसे अपने स्टेट चेंज से रेजिस्ट करती है। डन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले कोई भी अगर मास अगर आर एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम काउंट करते हैं वो होता है एम आर स्क्वायर। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास से भी आसान है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हों। m1 जो r1 पे रोटेट हो रहा होगा, इसका अपना एक पाथ होगा ऐसे। m2 ये r2 पे रोटेट हो रहा होगा, m3 r3 पे रोटेट हो रहा होगा, एंड m4 r4 पे रोटेट हो रहा होगा। इसका जो रोटेशन इस तरीके से होगा तो इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I जो होगा दैट इज m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर होता है। तो सिग्मा, सिग्मा सुना है ना? मीन मोड मीडियन तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू दैट इज एम आई आर आई का स्क्वायर, और i इज इक्वल्स टू 1 to n हम ले सकते हैं। i 1 to n का मतलब 1 से n तक के सारे इंटीजर पे हमें ये फंक्शन को ऐड करना होता है। एक बार i को 1 रखेंगे, प्लस i को 2 रखेंगे, प्लस i को 3 रखेंगे, इस तरीके से रखते जाएंगे। डन। तो ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बैठो, अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी तुम्हें सबसे पहले रेडियस ऑफ रोटेशन समझना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक स्क्वायर लिया मैंने, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। इसको इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम लोग ऐसे। 2 मीटर का साइड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हमारे पास 4 मासेस हैं, सोच के बताओ कि क्या होगा। तो इसको तुम लोग m1 काउंट कर लो, इस 1 kg को, इसको m2, इसको m3 और इसको m4। अब सोचो, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन 0, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन 0, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन 2 मीटर। इस तरीके से रोटेट करेगा ना ये ऐसे कुछ, और इसका भी रेडियस ऑफ रोटेशन 2 मीटर। चलो जल्दी करो। I इज इक्वल्स टू, और यूनिट एम आर स्क्वायर, m इज kg और r इज मीटर, kg मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा बदलते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 2 मीटर साइड का। चलो, दिस इज 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, कैसे रोटेट कर रहे हैं हम लोग? ऐसे। देखो, तुम्हें फाइनली निकालना है बस ये। कैसे निकालें? पाइथागोरस में तुम करने वाले हो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2, 6 हो गया सीधा सीधा। इसका जो होगा I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। चलो, इसको अगर मैं m1 काउंट करूं, इसको m2 काउंट करूं और इसको m3 काउंट करूं तो हो जाएगा ये 0, इसी एक्सिस पे है तो इसका तो रेडियस ऑफ रोटेशन 0 होगा। m2 हो गया 2 एंड दिस इज √3 का स्क्वायर प्लस दिस इज 0। ये फाइनली क्या हो जाएगा? 6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, ये डन है। आगे बढ़े, थोड़ा सा चेंज करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से करते हैं। एक स्क्वायर है, 2 मीटर साइड का स्क्वायर है, 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg।
ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, प्लेट ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। हाँ, क्या हो गया? 3 एक्सिस, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, मतलब ऐसे देखो, ये है ना ऐसे, अगर मान लो ये स्क्वायर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे। क्लियर है? मतलब इस कॉर्नर से पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहे हैं। इसको M1 ले लेता हूं, दिस इज M2, दिस इज M3 एंड दिस इज M4। ओवरऑल हमें ये जो चाहिए, ये एक डायगोनल होगा, बाकी इन दोनों का रेडियस ऑफ रोटेशन जो होगा वो 2 मीटर ही होगा। क्लियर है? तो मैं लेता हूं I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर और M4 R4 का स्क्वायर। M1 चलो इसको मैं जीरो करता हूं डायरेक्ट, M2 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस M3 2 इंटू 2√2 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ये हो गया 4, ये हो गया 8 16 और ये हो गया 12, 32 kg मीटर स्क्वायर। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगली क्लास में इसके इंटीग्रेशन के लेवल पे काम करेंगे।